श्राप लग चुका है। तो उसी समय भगवान साक्षात सुखदेव जी के रूप में पधारे हुए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यद्रेच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृताश्च बालैरवधूतवेश। महाराज परम दिगंबर अवधूत वेश धारण करके सुखदेव जी महाराज पधारे हुए हैं। राजा परीक्षित को समझने में देर नहीं लगी कि कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। संपूर्ण ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने समय न गवाते हुए आदर पूर्वक स्वागत सत्कार किया और बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्ते हम यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज जी, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। इस संसार का हर एक व्यक्ति मरणासन्न है, तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में बड़ा सुंदर ऐसा उत्तर दिया हुआ है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु इह परा। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न तुम्हारा नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का यही प्रश्न है। संपूर्ण जीवधारियों का एक ही प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। सिर्फ फर्क इतना है कि तुमने इस पर विचार किया और इस संसार का कोई भी व्यक्ति इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। जाना सबको, एक दिन सबको मरना है, परंतु कोई इस पर विचार करना ही नहीं चाहता। क्योंकि महाराज सबसे जीवन की सबसे बड़ी लंबी यात्रा है तो यही है, और परंतु महाराज इस पर कोई विचार ही नहीं करता। महाराज देखो, यात्राएं बहुत प्रकार की होती हैं और जैसी यात्रा वैसी तैयारी की जाती है। जीवन की सबसे लंबी यात्रा यही, और इसकी कोई तैयारी करना ही नहीं चाहता। देखिए, यात्रा तो अनेक होती। जैसे आपको मान लो दिल्ली जाना है तो महाराज 2 कपड़े बैग में डाले चल दिए, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु जब आपको विदेश जाना रहेगा उसके लिए 4 दिन पहले तैयारी करनी पड़ेगी, 4 का महीना भर पहले तैयारी करनी पड़ेगी। वीज़ा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप